पूर्णिमा के दिन चावल का एक आखा दाना जानते हो, पूरा खंडित चावल नहीं, कितना चावल, एक दाना चावल का शंकर भगवान के शिवलिंग पर समर्पित करिए। एक बेलपत्र जिसका डंडी का मुख अपनी ओर हो, जहां से चावल चढ़ाया है, उस चावल के ऊपर अपनी कामना कर कर रख दीजिए और चंद्रमौली भगवान का स्मरण करिए। कौन से भगवान? शंकर भगवान का सर्वश्रेष्ठ सुंदर नाम है चंद्रमौली। चंद्रमौली भगवान का स्मरण करिए, अपनी कामना कर कर बेलपत्र समर्पित कर कर शिव जी पर एक लोटा पानी, एक जल पात्र समर्पित करो, कलश से जल चढ़ा दीजिए, नैनों में वो जल लगाकर अपनी कामना कर कर वापिस घर को आइए। अगली शरत पूर्ण करी है, मेरा चंद्रमौली भोलेनाथ उसे पूर्ण कर ही देगा। शिव उपासना के लिए जितनी 12 महीने में पूर्णिमा पड़ती है, एक एक पूर्णिमा का व्याख्यान वर्णन करेंगे। आज तो उसको महत्व समझें कि पूर्णिमा का महत्व क्या है, हम उसका महत्व समझें कि शंकर और चंद्र का रिश्ता क्या है, संबंध क्या है। भगवान ने जितनी पूर्णिमा बनाई है, जितने नक्षत्र बनाए, जितनी घड़ी बनाई, जितना पल बनाया, जितना समय बनाया, ये शंकर भगवान ने जो बनाया ये गलत नहीं बनाया, श्रेष्ठता के लिए बनाया। महाराज, पूर्णिमा का जो चंद्र है वो विशाल का है और उस चंद्र की पूर्णता में हमारी अभिलाषाएं भी पूर्ण हो। आप आस्था चैनल के माध्यम से जितने लोग कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर जितने कथा सुन रहे हैं और कुबेरेश्वर धाम में जितने कथा सुन रहे हैं, आप में से कितने लोग हैं जो पूर्णिमा का व्रत करते हैं? जो माताएं करती हो जरा हाथ उठाइए। पूर्णिमा का व्रत जो करती है, करते हो ना आप लोग? रखिए हाथ। अब पूर्णिमा के व्रत में आपने कई बार किताब पढ़ी होगी पूर्णिमा की, या आपने व्रत किया होगा, या पूर्णिमा का व्रत आप धारण करे होगे, तो उसमें पूजन कौन से भगवान की होती है? पूर्णिमा के व्रत में किस भगवान की पूजन होती है? तो कहा पूर्णिमा के व्रत में केले के खंभ लगाकर पूर्णिमा का जो अध्यापन होता है, पूर्णिमा की जो पूजन होती है, उस पूजन में शंकर और पार्वती की पूजन की जाती है, शिव और नारायण की पूजन करी जाती है, शंकर और पार्वती का स्मरण किया जाता है। किसकी पूजन होती है? शिव पार्वती। शंकर और पार्वती का पूजन क्यों करा जाता है पूर्णिमा के व्रत में? क्योंकि शिव और माता पार्वती ही केवल एक ऐसे हैं जिन्होंने अपूर्ण लक्ष्मी को भी पूर्ण बना दिया था। किसको पूर्ण बनाया है? लक्ष्मी। और भगवान को एक लोटा पानी अगर शिव को समर्पित कर रहे हो, श्वेत पुष्प को रखकर शंकर जी के ऊपर सफेद फूल को चढ़ाकर अगर एक लोटा जल भी, एक पात्र जल भी शंकर को समर्पित कर रहे हो, तो ये लक्ष्मी के लिए ही तो कर रहे हो। और कौन सी लक्ष्मी? पूर्ण लक्ष्मी। हमें जो शिव महापुराण के माध्यम से शास्त्र कह रहा है कि आप 32 पूर्णिमा के व्रत प्रारंभ करो। उसमें करना क्या है आपको? केवल जिस दिन व्रत रहे, रात्रि के समय पर कोई भी मीठा, कुछ भी सामग्री आप चंद्र की रोशनी में, चंद्र को अर्घ देने के बाद, पूजन करने के बाद उसको रखो, और वही सामग्री जो नशा कर रहा है उसको पूर्णिमा के दूसरे दिन उसको खिलाओ। आप धीरे धीरे खिलाना चालू करेंगे, जिस नशे में वो डूबा हुआ है उस नशे से वो छूटना प्रारंभ हो जाएगा। 2 पूर्णिमा व्रत करके तो देखो, तीसरे में तुम्हें जरूरत ही नहीं, धीरे धीरे आप रुक, वो छूटना प्रारंभ हो जाएगा। पीपल का एक पत्ता, उस पत्ते पर थोड़ा सा चावल, थोड़ा सा चावल, पूर्णिमा की रात्रि को अपने हाथ में लेकर, अपने नयनों से लगाकर, शरीर पर से स्वयं उतारकर उसको दरवाजे के पास रख दीजिए। पूर्णिमा की रात्रि को पूर्ण होने पर उस चावल को दूसरे दिन सूंघ कर बहते हुए पानी में डाल दीजिए। महाराज, कितने भी रोग से ग्रसित हो गए, पीपल का एक पत्ता 52,000 ब्राह्मण की साक्षी कराता है। महाराज बहुत ध्यान देना, पीपल के वृक्ष में स्वयं नारायण का, मेरे कृष्ण का वास है। स्वयं भगवान गीता के अंतर्गत कहते हैं कि मैं पीपल का वृक्ष। जैसे पूर्णिमा का चंद्रमा बढ़ता है, पूर्णिमा का चंद्रमा जैसे पूर्ण होता है, ऐसी ही आपकी मनोकामना भी पूर्ण हो, पूर्णिमा के चंद्रमा की तरह प्रकाशित हो।
बाबा आपकी मनोकामना पूर्ण करे। पूर्णिमा शिव महापुराण की कथा जो जीवन का एक सुख प्रदान करने वाली है, एक आनंद देने वाली है। बहुत बड़ा रोग हो गया, छूटने को तैयार नहीं है, बड़े बड़े इलाज करवा लिया, बहुत दिखा लिया, बहुत सब दूर इलाज करवाया, सब दूर दिखाया, पर मिटने को तैयार नहीं है। तो फिर अबीर का प्रयोग, एक चावल का दाना, एक श्वेत पुष्प और अबीर भगवान शंकर को समर्पित कर धीरे 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 शरीर का रोग अपने आप समाप्त होना प्रारंभ। मां की ओर लेकर जाओगे उतना ये मन शुद्ध होता चले जाएगा। नया मकान बनाया किसी ने? जिनने बनाया हो जरा हाथ ऊंचा करो तो जरा। बनाया आप लोगों ने मकान? तो मकान बनाए होंगे तो वो जो मकान बनाने वाला मिस्त्री होता है ना, वो कह देता है अब तुम्हारी बिल्डिंग 3 मंजिल की हो गई, ऊपर एक मटकी टांग दो। अरे बोला सही है कि गलत है? कौन सा कलर की टांगो है? काय के लिए टांगो? कि जो बिल्डिंग को देखेगा और बिल्डिंग देखने के बाद उसकी नजर उस मटकी पे चली गई, तो मटकी से जब उसकी नजर मिल गई तो जितनी नजर इसने बिल्डिंग में लगाई वो सारी नजर उसकी मटकी पे पड़ते ही उसी में वापस प्रवेश कर गई। मतलब नजर बिल्डिंग में आई। कहां टांगी मटकी? पीछे, राइट लेफ्ट, कहां टांगी? बिल्कुल आगे। कि जो बिल्डिंग को देखेगा, जो इस मकान को देखेगा, जो इस बिल्डिंग को देखेगा, जो नए मकान को देखेगा, और उसकी दृष्टि घूमते 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 अगर मान लो वो घूमती हुई दृष्टि उस मटकी पर चली जाती है, तो हमारी बिल्डिंग पर नजर नहीं लगेगी। नहीं तो दुनिया के लोगों की नजर तो बड़ी विचित्र होती है। कौन से कलर की टांगी? काले कलर। कुरान भी यही कहती है कि भगवान के मंदिर क्यों जाते हैं, किस लिए जाते हैं, और एक ही देवता है जिसके माथे पे मटकी बंधी रहती है। अरे बोलो तो जम के, कौन सा? देव अधिदेव महादेव, उसके माथे पे हमेशा कलश ही मिलता है। तो किसी ने पार्वती जी शिव जी से पूछी, क्यों भोलेनाथ जी ये बताओ जरा, ये जब गंगा तुम्हारे सिर पर है, भोलेनाथ जी जब गंगा तुम्हारे सिर पे है तो पानी तो यूं निकलना चाहिए, तो ये उल्टा पानी तुम्हारे ऊपर बूंद बूंद टपक रहा है, ये है क्या? शंकर भगवान बोले ये पानी का तो बहाना बना के रखा है, जो भगत मेरा दर्शन करने आता है उसकी नजर तो मेरी मटकी ही उतार देती है, उसकी नजर तो मेरी मटकी ही उतार देती है। जो शंकर के मंदिर में प्रवेश करता है और प्रवेश करते समय बस मेरे उस कलश का दर्शन करता है। कई लोग प्रश्न करते हैं, महाराज जी इस कलश का महत्व क्या है? 3 टेकी पे टिका रहता है, ब्रह्मा विष्णु महेश, उसके ऊपर कलश, उसमें एक छेद, उसमें से एक एक बूंद पानी नीचे गिरे, अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश एक एक बूंद पानी गिर रहा है, मतलब ये तीनों एक है। पुराण के अंतर्गत स्कंद पुराण में लिखा गया, स्कंद पुराण में वर्णन किया है श्री वेदव्यास जी महाराज ने, कहा ये पूर्णिमा का व्रत इसलिए किया जाता है कि व्यक्ति का जब मन गलत भ्रम में जाने लगता है, मन जब गलत जगह पर जाने लगता है, तो ये मन को गलत जगह पर ले जाने वाला कौन होता है? तो कहा ये चंद्र होता है। व्यक्ति की राशि के अंतर्गत, व्यक्ति की पत्रिका के अंतर्गत, व्यक्ति की ग्रह दशा के अंतर्गत जब चंद्र बेकार चलता है तो व्यक्ति अच्छा करते करते भी बेकार करने लग जाता है। 1 महीने की पूर्णिमा को जिसके घर में दूध की सामग्री बनती हो, दूध की सामग्री तैयार होती हो, खीर प्रसाद तैयार होता हो, उसके घर में कभी क्लेश नहीं हो सकता। अब भगवान विष्णु में कितनी विनम्रता थी वो देख लीजिए। शंकर भगवान के गणों से भगवान विष्णु हार गए और दक्ष प्रजापति कह रहे हैं तुम्हें थोड़ी बुद्धि विवेक आना चाहिए, नारायण सोचो, तुम शंकर से नहीं उनके गणों से हार गए। आग लगाने वाले ढेर मिलेंगे, कहां चक्कर में पड़े हो, क्यों झुक रहा है उसके आगे, चलो और काम पड़ा है दूसरी जगह करेंगे, दूसरी जगह ये कर लेंगे, और अपने को कह रहा है ये नहीं तो दूसरा सही, दूसरा नहीं तो तीसरा सही। दुनिया के लोग आग लगाएंगे, तुम्हें भटकाएंगे, मार्ग से विभाजित करेंगे, पर बुद्धि तुम्हें चाहिए, भगवान विष्णु जैसी विनम्रता तुम्हें चाहिए। भगवान विष्णु ने कहा नहीं, आप कह रहे हो कि गणों से हार गया, उसके हारने का कोई कारण होगा, मैं क्यों हारा हूं उसका कोई कारण होगा। भगवान विष्णु उसी समय पर हारते से ही शंकर भगवान के पास पहुंच गए। भोलेनाथ जी मुझे यह बताओ कि मैं आपके गणों से क्यों हारा, तुम्हारे गणों से हारने का कारण क्या था? शंकर भगवान ने कहा एक कारण है नारायण, एक कारण। दधीची ऋषि और राजा छुग
इन दोनों की मित्रता थी, दोनों बहुत मित्र थे, दोनों में बहुत प्रेम था, एक क्षण के लिए नहीं रह पाते थे, दोनों इतने प्रेमी मित्र थे। फिर एक दिन राजा शुभ और दधीचि ऋषि में बात बात में झगड़ा हो गया। जहां प्रेम होता है वहां झगड़ा होता ही होता है, जहां प्रेम होगा वहां झगड़ा होगा। दोनों में झगड़ा हो गया। फिर झगड़ा हुआ तो बीच में राजा शुभ ने भगवान विष्णु को बुला लिया समझौता कराने के लिए। दो मित्रों में जब झगड़ा हो, लड़ाई हो, आपस में पति पत्नी का झगड़ा हो रहा हो, तो निवेदन है मायके वाले ससुराल वाले, सावधान इंडिया, बिल्कुल ध्यान रखना। पति पत्नी में झगड़ा हो तो दूसरा कभी बीच में मत कूदो, क्योंकि ये दोनों कब एक हो जाएंगे और तुम्हारा बुराई का ठीकरा माथे पे आ जाएगा। इनके बीच में बोलना ही नहीं, झगड़ लो, ये झगड़ेंगे लड़ेंगे फिर एक हो जाएंगे, इनसे नहीं बोल। विवाद किया तो राजा शुभ ने भगवान विष्णु को बुलाया और भगवान विष्णु आए और आते से ही साथ दिया किसका, राजा शुभ का। दधीचि ऋषि को क्रोध आ गया कि तुम दधीचि ऋषि को क्रोध आया, ए नारायण तुमने एक पक्ष की बात सुनी और दूसरे पक्ष की बात नहीं सुनी। मैं तुम्हें श्राप देता हूं, एक बार तुम भगवान शंकर के गणों से हारोगे, तुम्हें हार सहन करना पड़ेगी। बस भगवान विष्णु के शंकर के शब्द सुने तो भगवान विष्णु को लगा कि हमारी किस्मत में हार लिखी थी, मतलब हुई। तो फिर अब सोचना क्या, हार जीत जन्म मरण परण ये सब शंकर के हाथ है, कब किसको क्या देना है ये वो जानता है, हमें क्या करना वो जाने, ये मर्जी उसकी। देव पूछ रहे हैं कि शिव जिस भरोसे के साथ, जिस विश्वास के साथ आप देव अधिदेव महादेव से प्रार्थना करते हो, विनय करते हो, निवेदन करते हो, बाबा उसको स्वीकार करता है, सुनता है। चंद्रदेव पूछ रहे हैं कि शिव सुनेगा कैसे, शंकर जी को कहने के लिए कहाँ जाया जाए। शिव जी से अगर कोई बात कहना है, शंकर भगवान को कुछ बोलना है, शंकर भगवान को यदि कोई बात कहना हो, शिव जी से कुछ कहना हो तो कहाँ जाकर कहें, कहाँ जाकर, कहाँ प्रार्थना करें, कहाँ विनय करें। देवऋषि नारद जी ने कहा कि तुम जहां बैठो, तुम्हारा जहां मन पड़ जाए वहां बैठकर बालू के शिवलिंग का निर्माण करो, मिट्टी का शिवलिंग बनाओ, पार्थिव शिवलिंग बनाओ। पार्थिव शिवलिंग में बालू में मिट्टी में कण 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 होते हैं, उन कंकर को जोड़कर, उन कण कण को जोड़कर अपने दिल की बात एक लोटा जल चढ़ाते समय उनसे प्रार्थना करो, विनय करो। लोगों ने कहा शिव रुद्र है, क्रोध है, ना 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 ना, शंकर भगवान को क्रोध के देवता है ना, ऐसा नहीं है। शंकर भगवान तो सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य भी शिव है। शिवम का मतलब मालूम है, बोलो जम के बोलो, शिवम का मतलब क्या होता है? शंकर नहीं, शिवम का मतलब है जिसमें पूरा ब्रह्मांड और पूरे 33 कोटि देवता और पूरे ब्रह्मा विष्णु इंद्र 64 योगनिया देवता सब उसी के अंदर समाये हुए हैं। तो हम कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। हमने अंदाजा लगाया शिवम शिव है, नहीं, सत्य भी शिव है। ये ब्रह्मांड के जितने देवता हैं शिवम, ये भी शिव हैं। सुंदरम, ये प्रकृति, ये पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि, ये भी सुंदर है। एक बात आपको पहले भी कहा, आज फिर कहते हैं, परमात्मा भले नजर ना आए पर उसकी परछाई आज भी नजर आती है। और हम तो भगवान से यही प्रार्थना करते हैं,
चंद्रमा की रात्रि में जो मेरे शंकर के मस्तक पर चंद्र होता है, इसलिए कथा को 2 दिन की रात्रि को ली है कि चंद्रमा को जैसे आपने मस्तक पर धारण करा है, मेरे शंकर जो इस रात्रि की कथा को सुन रहे हैं उनको भी उन्नति की सीढ़ी पर आगे बढ़ा देना। ये भी आने वाले समय में शिव महापुराण की कथा श्रवण करवाएं, जनमानस का कल्याण करवाएं, ऐसी कृपा कर देना भोलेनाथ, ऐसी करुणा कर देना। 2 साल में, 4 साल में, 6 साल में, 8 साल में तो रुष्ट होकर चली जाती है। वो स्थान कौन से है? तो 2 स्थान माता लक्ष्मी ने बताए हैं। पहला, फूटे हुए बर्तन में भोजन करना। कौन से बर्तन में? जम के बोलिए जरा। जो टूटा बर्तन होता है, खंडित बर्तन होता है, फूटा हुआ बर्तन होता है, कहीं गिलास की किनोर टूट गई है, कहीं कटोरी की किनोर टूट गई है, कहीं थाली की किनोर टूट गई है, और तुम कहीं प्लेट की किनोर टूट गई है और तुम उसमें भोजन कर रहे हो, तो टूटे हुए बर्तन में भोजन करने वाले के पास में लक्ष्मी छिन्न हो जाती है, उसका भाग्य भी फूटे हुए बर्तन की तरह हो जाता है। ये लक्ष्मी का। और दूसरा, फटे हुए वस्त्र धारण करने वाले का भाग्य भी फटे हुए वस्त्र की तरह, जैसे फटा हुआ कपड़े का रेसा रेसा निकलता है, उसी तरह फटे हुए वस्त्र धारण करने वाले की भी जिंदगी में परिश्रम का रेशा निकलता रहता है, पर उसको सुख का भान नहीं होता। आज के जमाने में ये फटे हुए कपड़ों का फैशन आ गया, ये बड़ा दुख की घड़ी है। ये बड़ी दुख की घड़ी है महाराज, और लोग उसको फैशन समझ रहे हैं। पहले तो कम फटा होता था, पर आज के जमाने में तो इतना इतना फट गया, ऐसा लगता है कि दिवाली का बम चलाने गया था दीपावली पे और बम कपड़ों के बीच में से फट गया। इसलिए वो कपड़े कब पहनेंगे तो ने अब पहन लिया। शास्त्र कह रहा है, लक्ष्मी कह रही है माता पार्वती को कि 2 जगह पर अगर ये 2 क्रम जिस जीव के होते हैं उसके पास में से लक्ष्मी 5 साल में, हम कई बार कहते हैं इन बच्चों को नहीं मालूम, इन नवयुवक लड़कों को नहीं मालूम, इन नवयुवक बेटियों को नहीं मालूम कि फटे हुए कपड़े पहनने का फल क्या है। आज नहीं, विवाह कर कर जब जाएगी तो मायके से जब ससुराल जाएगी, तूने कुंवारी अवस्था में तो खूब फटे हुए कपड़े पहन लिया ने, मम्मी मैं तो जीन्स लूंगी न ये लूंगी, तू तो खूब फटे हुए पहन, पर वहां जब जाएगी तब मालूम पड़ेगा कि रोना किसको कहते हैं। आज तो पहन लो। वो उसी में की बात है, कल वाली बात याद कर लो। अभी खाओगे तो कुछ दिन के बाद ब्लड बनेगा, और ब्लड बनेगा तब जाके ये शरीर में दौड़ेगा। आज की आज तुमने रोटी खाई तो क्या आज की आज ब्लड बन गया? जम के तो बोलो रे खरगोन वालों, नहीं बनाना। आज खाया है तो ब्लड 8 दिन में, 4 दिन में, 6 दिन में, 2 दिन में, 5 दिन में, 3 दिन में बनेगा। आज की आज ब्लड नहीं बनेगा। आज खाया तो 2 दिन में ब्लड तैयार होकर तुम्हारे शरीर में दौड़ेगा, शरीर में दौड़ेगा तो तुम्हारा शरीर भी चलेगा। उसी तरह तुमने अगर युवानी अवस्था में, कुंवारी अवस्था में ये फटे हुए कपड़े पहने हैं, तो जब तुम्हारी अवस्था बढ़ेगी ना, आज नहीं रोना पड़ रहा। आज के जमाने में तो फैशन है साहब, फैशन है तो आज पहन ले, बाद में रो ले। फटे हुए वस्त्र भी धारण नहीं कर। घर की बेटियां, घर के लोग ऐसे कपड़े पहने, ये श्रेष्ठता नहीं है महाराज। थोड़ा सुधार। कहा शरीर को भोगना था, फिर मनुष्य क्यों ये जीव आत्मा क्यों भोग रहे? क्योंकि जीवात्मा मरती नहीं। इसको जब भुगताया जाता है तो ये भोगती रहती है, भोगती, तड़पती है, चिल्लाती है, अब नहीं करूंगी गलती, क्षमा कर दो मुझको।